सुनाने के लिए जाते तो जजमान से पहले तय कर देते कि अगर आपको नींद आएगी या आपका मन गृहस्थी में लगेगा तो हम कथा का वहीं पे विराम, आप पहले अपनी गृहस्थी का कार्य कराओ और इसके बाद लौटाओ, फिर मैं कथा प्रारंभ करूं। आजकल ऐसा न तो कोई व्यास है और न कोई ऐसा जजमान है कि जो इतनी देर इंतजार करे, क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाल। गृह कारज में बहुत जंजाल है, यहाँ लोग बैठे हैं लेकिन मन अपने अपने घर का लगा हुआ। जैसे हमारे अयोध्या मामा जी बैठे हैं, इनकी भरतना की याद आ रही है, इनको मन ये भी लग रहा क्यों साहब? ये मन जो है ना बड़ा चंचल है और जब तक मन स्थिर नहीं होता है तब तक कथा में ध्यान। मन जब आपका थोड़ी देर के लिए भी स्थिर हो जाए तो आपको कथा सुनने का 7 दिन का फल प्राप्त हो जाएगा और गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाएगी। सुखदेव जी महाराज ने कहा मैंने गजानन की वंदना की है तो मैंने कहा है मोदक प्रिय मुदि मंगल। मोदक क्या है? मोदक एक लड्डू है। थोड़ा सा पंडित जी देखो, आप तो हमसे बहुत सीनियर हैं, हमारे जो पारिवारिक राजा है बहुत सीनियर है, उम्र 70 तो पार कर ही गए। और ध्यान देना, ये जो लड्डू है इसमें छोटे छोटे हलवाई ने बारीक बारीक बेसन के कण को समेट करके एक लड्डू बनाया है। क्या बनाया है टाइम वालों? लड्डू बनाया है। छोटे छोटे बारीक बेसन के कण लेकर के ये लड्डू तैयार किया उस हलवाई ने। और इस लड्डू का भोग किसको लगाया जाता है? सबसे ज्यादा प्रिय किसको है? गणेश जी को। ये लड्डू किसको प्रिय? सबसे अधिक गणेश भगवान को। और दूसरे नंबर पे किसको प्रिय है? हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी भी कलयुग में प्रथम पूज्य है, सबसे ज्यादा हनुमान जी पूजे जाते हैं। और गणेश जी तो प्रथम पूज्य है ही, क्योंकि जब उनके माता पिता की सेवा की। तो भक्त कहता है, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से लड्डू गोल है और इसमें इतने कण हैं कि जिस हलवाई ने इस लड्डू को बनाया है वो हलवाई भी इस कण को गिन नहीं सकता। इस लड्डू में इतने भैया थोड़ी आवाज पतली है, आपको समझ में आ रही है? या तो ये को खुला है या ज्ञान ज्यादा है आपका? राधे राधे। हाँ, आपसे ही आवाज। क्योंकि जब कण इस लड्डू में जिस हलवाई ने बनाया इतने हैं कि वो गिन नहीं सकता। तो भक्त का कहना है हे गोविंद, हे गणेश भगवान, जो आपको मोदक का लड्डू का हम भोग लगा रहे हैं, ऐसी एक पृथ्वी गोल है और इसमें हजारों करोड़ों जीव हैं, एक जीव हम भी हैं। और जब आपको हम अपना जीव शरीर स्वीकार करा रहे हैं कि हम भी आपके एक दास हैं, हमारी ऊपर भी कृपा करें। हाथ जोड़ करके कहा है मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहो राम सिए मानस मोरे। मेरे हृदय में आकर के आप निवास करो, क्योंकि जैसे लड्डू में कण है ऐसी इस पृथ्वी गोल है, इसमें हमारा जैसा जीव एक कहीं भटक रहा है, इसका भी उद्धार करो। रिद्धि सिद्धि गज बदन विनायक, आपके साथ 2 पटरानियां हैं, रिद्धि सिद्धि है, आप सब गुण संपन्न है प्रभु, कृपा करो अब तुम लाए। आप ही कृपा कर सकते हो उस जीव के ऊपर, क्योंकि ये जीव नहीं जानता कि भगवान की सेवा कैसे की जाए, उस नारायण की सेवा कैसे की जाए। ये मन तो चंचल है, मन रुकता नहीं है, घोड़े से भी ज्यादा अधिक स्पीड में है मन। और मन को अगर साधना है तो प्रभु को आपको समर्पण करना चाहिए। और जब व्यक्ति समर्पण कर देता है तो भगवान का प्राकट अपने आप हो जाता है। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या। भगवान राम का भी जन्म हुआ है और कृष्ण का भी। जब तक हमारे चौहान साहब ने, हमारे सिकरवार साहब ने
सकरवार जी है ना, हाँ सकरवार साहब ने जब तक समर्पण नहीं किया तब तक कन्हैया का जन्म नहीं हुआ। और मैं गोविंद से प्रार्थना करता हूँ कि अति शीघ्र इनके यहाँ भी नाती आ जाएगा, बोला इनकी भी जिज्ञासा पूर्ण हो जाएगी। अंतिम क्षण इनको भी आशीर्वाद देने की हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि गोविंद कहता है संत वचन पत्थर की लिखा, मोर वचन चाहे पड़ जाए। गोविंद इतना प्रयास करता है, अगर संत ने आशीष दे दिया तो आपकी गोद जरूर भरेगी, बोलो राधे। जैसी आज सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को बताया कि आपको चिंतन करना है, सांसारिक जीवन से अपने आप को धीरे धीरे मुक्ति प्राप्त होते जाओगे, बंधनों से मुक्त होते जाओगे। जीव जकड़ा हुआ है ग्रह कार्य में, और जब तक जीव ग्रह कार्य में जकड़ा हुआ है तब तक उसको याद नहीं आ रही, लेकिन जब संसान पे जाता है, मंदिर में जाता है, भागवत में जाता है, तब कहता है कि सब छोड़ देंगे, और जैसे लौट के घर आता फिर कहता है गृहस्थी में हम बंध जाएंगे। ऐसे बंधने से फायदा नहीं है। जीवन की महत्वाकांक्षा को समझो। कहा है कि मन घोड़ा चंचल बुरा और निश्चित करता तंग, और चाको राखो बस में तब हो बेसत संग। संगत से गुण उपजे, और संगत से गुण, अगर आप अच्छी संगत करोगे तो अच्छे गुण आएंगे, और दुष्टों की, अत्याचारियों की, पापियों की संगत करोगे तो कितने भी आप अच्छे हो फिर भी आपकी रंगत बदल जाएगी। संगत का असर व्यक्ति के ऊपर पड़ता है तो व्यक्ति का भाव बदल जाता है। जब भक्तों के बीच में बैठता है, उदाहरण दे रहा हूं मैं, बहुत अच्छा, एक पापी, अत्याचारी, दुष्ट और आपके कथा प्रांगण में आकर के बैठ जाएगा। एक अत्याचारी, पापी, दुष्ट कोई भी व्यक्ति हो, मर्डर करके आया हो, पुलिस पीछे लगी हो, लेकिन अगर इस पंडाल में आकर के बैठ जाएगा तो पुलिस उसको पकड़ नहीं सकती। अरे यह तो धर्म का कार्य हो रहा है, अभी ये भक्ति में लीन है, हो सकता है कि उसका उद्धार हो जाए, तो पुलिस उसका इंतजार करेगी तब तक जब तक वो पंडाल में है। प्रशासन में भी इतना सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ये भक्ति की धारा में आ गया है। तो पुलिस कहती है इसका जीवन सुधर जाएगा, इसने जीवन में जितने पाप किए हम इसके पीछे भी आए, लेकिन कथा में बैठा है, मंदिर में चला गया है, तो हम जब ये बाहर आएगा तो हम इसको। लेकिन एक संत, ब्राह्मण जुगाड़ बनाया, बताओ जुगाड़ बना रहा है, तो लोग क्या कहेंगे, चंदन तो बहुत लगाए पड़ने की, लेकिन जुआ खेलने जाते हैं। तो ये संगत का असर बदल जाता है, रंगत का असर बदल जाता है। जीवन में अपने को सुधारो। जब तुम स्वयं को सुधारोगे तो परिवार सुधार लोगे, और जब तक स्वयं को नहीं सुधारा तो परिवार को क्या सुधारोगे। जब हम सुधरेंगे तब परिवार सुधरेगा, जब परिवार सुधरेगा तब हम मोहल्ले की आशा करेंगे। लेकिन लोग आजकल क्या करते हैं, परिवार को सुधारेंगे, मोहल्ले को सुधारेंगे, लेकिन खुद कैसे कल्याण होगा। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, और जे आचरण नरना। व्यक्ति आजकल उपदेश देता है लेकिन स्वयं में सुधरता। हम यही कहते कि आप लोग पहले स्वयं की संगत को सुधारो, जिस दिन तुम बदल जाओगे उस दिन सारा संसार। तो 25 में अब अपने प्रसंग पर आइए। कल कन्हैया का जन्म हो गया है, उस गोविंद का गुणगान